चीनी को चिमटियों से किस तरीके से महफूज रखना है और नमक के अंदर नमी को नहीं आने देना, ये सब कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। जहाँ तक चीनी की बात है तो हमारे घर में हमेशा महीने का ही राशन आता है, और जब आप महीने का सौदा सिर्फ लेके आते हैं अपने घर में तो वो 1 किलो तो चीनी होती नहीं है, तो वो आपने अपने बर्तन में जो आपके पास किचन में शेल्फ़ पे होता है मौजूद, उसमें आप थोड़ी सी डालते हैं और बाकी आप किसी बड़े जार में रख देते हैं। तो जो बड़ा जार होता है उसके अंदर हमने बेशक जितना भी टाइट उसको लिड को किया हुआ हो, उसके अंदर लाजमी चिमटियाँ कहीं ना कहीं से चली ही जाती हैं। तो उनको किस तरीके से रोकना है और हमारी चीनी को हमने किस तरीके से महफूज रखना है, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने उठाए हुए हैं लौंग। लौंग आपकी चीनी के अंदर अगर आपने इसको डाला, ये आपने लेना है लौंग जो पूरा साबुत लौंग होता है, ठीक है। अगर आपने इसको चीनी के अंदर डाला तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि वो चीनी के अंदर रहेगा और इसकी वजह से चिमटियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी चीनी के आसपास भी नज़र नहीं आएंगी। इस तरीके से आप अपने इस्तेमाल वाली बोतल के अंदर भी डाल सकते हैं और जहाँ पे आपने चीनी स्टोर की है वहाँ पे भी डाल के रख सकते हैं। चलिए अगले टिप की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा मसालों के और कस्टर्ड के या कॉर्नफ्लोर के डब्बे लेके आते हैं। मसालों के तो चलें फिर भी किसी तरीके से बचत हो जाती है, लेकिन जो कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का होता है पैक, वो आप जितना भी पैक कर लें उसके अंदर से वो निकल ही जाता है, जितनी भी कोशिश कर लें। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से उसके आपने साइडें फ़ोल्ड कर लेनी है और इस तरीके से जब ये फ़ोल्ड हो जाएंगी और ये ऊपर से आपने इसको इस तरीके से कवर कर लेना है। इससे ये होगा कि जितना भी कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर होता है या फिर आपके मसाला जात होते हैं वो ज़ाया नहीं होंगे और पैकेट के अंदर ही रहेंगे। स्पेशल से आपको एक इसके लिए जार भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप या तो स्टेपल कर दें या पेपर टेप लगा दें या आप जो है वो पेपर क्लिप जो होता है वो लगा सकते हैं और आपके मसाले सिक्योर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप सारे मसाले जात के पैकेट्स को सेव करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नमक जो ख़ास इंग्रेडिएंट होता है हमारे किचन में, उसको हम किस तरीके से सीलन से मतलब सीलन नमी से बचा सकते हैं। तो क्योंकि हम इस रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं और कोई भी गीला चम्मच इस तरीके का आपने यूज़ नहीं करना, पहला टिप ये है। और दूसरा ये है कि आपने इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये लोबिया है, रेड कलर का लोबिया, आपने इसके थोड़े से 4-5 दाने लेने हैं और वो आपने डाल देने हैं जो हम नमक का जार होता है उसके अंदर भी, और आपने डाल देने हैं ये जो नमक दानी होती है उसके अंदर भी। इससे ये होगा कि नमकदानी के अंदर भी जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं नमक डालते हैं तो वो नहीं होंगी और नमी बिल्कुल नहीं रहेगी। आराम से आप काफ़ी टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकदानी के अंदर भी डाल के रख दें और अपने पूरे वो जो जार है आपका उसके अंदर भी डाल के रख सकते हैं। नमक के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। जहाँ पे अगर आपको कोई भी ज़ख्म वगैरह होता है तो हम कहते हैं दूध के अंदर हल्दी मिला के पी लेनी चाहिए, वाकई वो ये फ़ायदा देती है। लेकिन आज मैं आपको जो हल्दी दिखा रही हूँ इसका मैं एक और फ़ायदा बताने वाली हूँ जो कि शायद आपको पता हो शायद ना पता हो। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप हल्दी को इस्तेमाल करके अपने घर में जितनी भी जो ग्रे कलर की चींटियाँ आ जाती हैं किस तरीके से आपने उनको भगाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। कोई भी एक छोटा सा होल होता है एकदम से निकल आती हैं, तो किस तरीके से आपने उनको मारे बगैर दूर भगाना है। बस आपने हल्दी लेनी है और जहाँ से वो निकल रही हैं वहाँ पे डाल देनी है। चावल हमारे घर में लाज़मी होते हैं और ज़्यादा अगर मिक़दार में आ जाएँ तो इनके अंदर भी जो हम चाहते हैं कि नमी ना आए तो किस तरीके से हमने अपने चावलों को नमी से बचाना है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे हाथ के अंदर है, ये है मेरे पास नीम के पत्ते, हमने इनको ले लेना है और चावलों के अंदर मिक्स करके रख देना है। इससे ये होगा हमारे चावलों में नमी भी नहीं आएगी और जो छोटे छोटे से कीड़ियाँ बन जाती हैं वो भी नहीं आएंगी और चावल महफूज रहेंगे।
चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑयल के पैकेट्स मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने कहा इनको फेंकूँ या क्या करूँ? लेकिन इनसे हम कुछ ना कुछ काम ले सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या काम ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने इनके अंदर गर्म पानी डाला है तो आप सिकाई वाला काम भी कर सकते हैं। कहीं पे आपको चोट लगी है तो आप वहाँ पे सिकाई वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटा होता है पेपर। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे क्या कर सकते हैं। आप इससे ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर बाल्टी में जो केचप आता है उसको इसके अंदर भर के महफूज करके रख सकते हैं, क्योंकि केचप अगर उस तरीके से आप डालेंगे तो वो गिरता है। तो इससे ये महफूज होगा, केचप का पूरी तरीके से पैकिंग बन जाएगी।